श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम, पूर्णमासी शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा रजनीश ओशो जी को आज के दिन आत्मा का साक्षात्कार हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। महीने में 30 दिन में एक बार अमावस्या से यात्रा करके पूर्णमासी तक, यही यात्रा हमारे मानव शरीर को करनी है। पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन परमात्मा के हिरण्यगर्भ से जब हमारा प्राकट्य हुआ, प्राकट्य होने पर हम मूर्ता जिज्ञासु अमावस्या ही वो मूर्ता है जब अंधेरी रात है और हम आगे क्या है कुछ देख नहीं पा रहे हैं। ना तो हमें इस संसार से ही कुछ खुशी प्राप्त हो रही है और ना ही हम उस परम परमात्मा परम पुरुष परमेश्वर को अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार से दो नैया में पांव रखने पर हम नदी पार नहीं कर सकते, इसी प्रकार से मानव शरीर परमात्मा की उत्तम रचना मानव देह, ये भी अगर हम चाहें कि संसार भी, हम संसार का पूर्ण आनंद लें और परमात्मा का भी आनंद लें, तो निश्चित रूप से हम दो नाव में सवार नहीं हो पाते। ऐसी ही अमावस्या की रात है, ऐसे ही हम नीरस जीवन, संसार से ढाक के 3 पात, कुछ आनंद नहीं मिल रहा है, कोई खुशी नहीं प्राप्त हो रही। एक कामना, 2 कामना, और फिर जिस प्रकार से एक बीज होने पर अनेकों की उत्पत्ति, इसी प्रकार से कामनाएं भी एक ऐसे ही बीज हैं जो एक बीज होने पर अनेकों कामनाओं की उत्पत्ति होने प्रारंभ हो जाती है और हम उस परमानंद से अपने आप को दूर पाते हैं। उस परमानंद से दूर, और यात्रा प्रारंभ करते हैं कि संसार में तो कुछ मिला नहीं, चलो सत्संग की ओर ही चल के देख लें, शायद कोई खुशी प्राप्त हो जाए हमें। वही मूर्ता का समय, पहले जगत सद्भास रहा था, परंतु जगत हमें वो प्रसन्नता नहीं दे पा रहा था जो सच में हम जो चाहते हैं अपने अंतःकरण के माध्यम से। बड़ा घर, पूरा परिवार, नौकर चाकर, सब कुछ होते हुए भी वो एक कहीं ना कहीं सूक्ष्म में वो प्रसन्नता नहीं आ रही अपने अंदर। वो सब होते हुए भी कहीं ना कहीं नीरस लग रहा है अपना जीवन में। वही वो अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा है। धीरे धीरे अंधेरे से ऊपर मूर्ता को परित्याग करा, सत्संग जाने का नियम शास्त्रों का चिंतन लग रहा है कि यह सब
सत्य था, सत्य समझने का, सत्य को जानने का, सत्य को अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। मूढ़ता से दूसरी अवस्था में जाते हैं, जिज्ञासु बन गए हैं। अब लग रहा है कि कहीं सामंजस्य बैठ रहा है, प्रकृति और पुरुष समझ में आने लग रहे हैं, जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है, शास्त्रों का मनन चिंतन, ऋग्वेद जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रकृति और पुरुष का मेल किस प्रकार हुआ, ये रचना किस प्रकार रची गई, वेदों से और सरल भाषा उपनिषद, फिर पुराण और फिर और सहजवाणी संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, और ऋग्वेद के पश्चात फिर यजुर्वेद की क्या क्रिया की जाए, क्रिया क्या है, और फिर क्रिया करने के बाद ऐसा कौन सा यज्ञ है, यजुर्वेद के बाद ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसको करने से मेरे हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसा कौन सी वो प्रक्रिया होगी, कौन सी ऐसी प्रक्रिया होगी। क्या बाहर के यज्ञ बैठ गए हैं हवन कुंड को रख कर आगे, और खूब अभी कल परसों में पढ़ रही थी कि कितने करोड़ों रुपए का घी दुर्गा माँ पे चढ़ाया गया, कि सारा जो जिस जगह पे वो मंदिर था जैसे बाढ़ आ गई घी की, वहां पर पता नहीं कितने किलो, कितने हजार किलो घी वहां पर चढ़ाया गया, और कितने करोड़ों का था वो, और कीचड़ बना पड़ा था वो मिट्टी में। आप सबने पढ़ी होगी वो खबर, आप तो टीवी देखते हैं, मैंने तो सिर्फ छोटी सी एक खबर देखी थी। तो क्या बाहर के यज्ञ ये सब करने से हमारे हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा? क्या लय हो जाएगा कामनाओं का, काम क्रोध लोभ मोह इच्छा अहंकार का? उस यज्ञ को किस प्रकार करना है कि बाहर का यज्ञ करते हुए अपने अंतःकरण में इतनी शुद्धि हो कि अमावस्या का अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश देता चला जा रहा है। और जो बाहर के यज्ञ हैं, घी, समिधा, सामग्री, पंडित, दक्षिणा, यज्ञ करते करते जीवन बीतते चले जा रहे हैं, पर प्रसन्नता नहीं आ रही है, वो नीरसता नहीं जा रही है। अब वहां इतना घी बहाने पर भी वो अंदर का प्रकाश नहीं जगा होगा, जबकि एक चम्मच घी से हम दिया जला लेते हैं, और बड़ा दिया और ज्यादा प्रकाश, और बड़ा दिया और ज्यादा प्रकाश, ज्यादा सारे दिए जला दिए जाएंगे तो बहुत विराट प्रकाश हो जाएगा। तो वो यज्ञ जो बाहर का यज्ञ था, यजुर्वेद ने हमें बताया कि वो यज्ञ जब अंदर का यज्ञ हो गया, प्राण अपान का हवन हो गया, प्राण जो आ रहा है, अपान माना बाहर जा रहा है, वो प्राण और अपान का हवन कब प्रारंभ होगा, कब